नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले फेड को लेकर एक खबर है। देखिए, अमेरिका का जो फेड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारे आरबीआई की तरह नहीं है। वो पूरे, अगर आप कहें कि पूरे मॉनेटरी सिस्टम से लेकर पूरे शेयर बाजार से लेकर तमाम जगह उनका पूरी तरीके से कंट्रोल है। और वहाँ नए फेड चीफ आए हैं, हालांकि अब उनका रोल धीरे धीरे शुरू होगा। तो जो बातें उधर से उभर कर सामने आ रही है, और ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ जो है पुराने वाले जो थे पावेल साहब वो भी हैं, हालांकि अब वो चीफ नहीं रहे, लेकिन उनका भी रोल रहेगा वहाँ पे। और जो नए चीफ आए हैं केविन वॉश, वो ट्रम्प के फॉर्मूले को लेकर आए हैं जिसमें कि ब्याज को कम करना है। अब वो कर पाएंगे या नहीं वो अलग कहानी है, क्योंकि इस समय परिस्थिति बदल चुकी है। लेकिन जो बातें वहाँ से उभर कर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से जो मनी सप्लाई आया था बहुत तेज, जिसके कारण जो तमाम इन्फ्लेशन और ये इन तमाम चीज़ों पे वृद्धि देखी गई थी, तो ये बात आ रही है उभर कर कि वो पूरी तरीके से बैलेंस शीट को रीसेट करेंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि फेड का जो बैलेंस शीट है अभी वो $6.7 ट्रिलियन का है, और फेड ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से बॉन्ड खरीदे थे मार्केट से। बॉन्ड का बाजार और तमाम चीज़ जो देखा जा रहा था तो वो जमकर खरीदा था अब, और मार्केट में बहुत ज़्यादा इनका दखल था जो है फेड का, जिसके कारण लिक्विड मनी काफ़ी आया, जो है एक्स्ट्रा मनी काफ़ी आ गए, और उसके कारण शेयर बाज़ार में भी भयानक जो तेज़ी देखी जा रही है उसमें ये फेड का जो रवैया था उसके कारण भी रहा है। तो इस चीज़ को वो टाइट करेंगे। अब इससे क्या होगा, दो तीन चीज़ें होंगी। जो बैलेंस शीट को जो रीसेट किया जाएगा, रीसेट की बात है, तो उससे एक हो जाएगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा, डॉलर मजबूत होगा, और जो आर्टिफिशियल लिक्विड मनी जो है वो गायब हो जाएगा मार्केट से। तो इसके कारण शेयर बाज़ार में गिरावट होगी, डॉलर जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा यहाँ से, और जो मॉर्गेज रेट है वो महंगा हो जाएगा। तो इससे नुकसान होगा, जो कर्ज लिए हुए थे उन लोगों को नुकसान होगा, ग्रोथ स्टॉक्स जो उछल रहा है एआई उसको नुकसान होगा, और हाउसिंग मार्केट वो महंगा हो जाएगा। लेकिन जो फ़ायदा होगा वो एफडी वालों को फ़ायदा होगा, बैंक को फ़ायदा होगा, और डॉलर जो है काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अब इसका ये असर होगा कि गोल्ड और सिल्वर पे तात्कालिक एक प्रेशर जोन आ जाएगा इसके कारण। लेकिन सिल्वर की कहानी अलग हो जाएगी क्योंकि इंडस्ट्रियल के कारण, और गोल्ड की कहानी में रोल रहेगा बाकी जो इमर्जिंग मार्केट के जो सेंट्रल बैंक खरीदारी कर रहे हैं वो। तो यहाँ ये बैलेंस शीट करके अमेरिका को के इकॉनमी को ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो उसका जो असर जो देखने को मिलता है गोल्ड सिल्वर पे वो तात्कालिक देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद से गोल्ड की अपनी कहानी हो जाएगी और सिल्वर की अपनी कहानी हो जाएगी। अब जैसे गोल्ड को ही हम देखें तो गोल्ड जो है, अगर 2000 से हम देखें अब तक जो अमेरिका का कर्ज था वो लगभग 10 गुना बढ़ गया है, और 2008 से देखें तो अमेरिका का कर्ज जो है वो लगभग 5 गुना बढ़ गया है। तो अब 10 गुना बढ़ा है पिछले 25-26 साल में, और गोल्ड जो है वो 12 गुना बढ़ गया। S&P जो है वो 6 गुना बढ़ गया। और इसमें से जब गोल्ड का जो असली रोल शुरू हुआ था वो 2022 से शुरू हुआ था, जबकि सेंट्रल बैंक की बाइंग होने लगी थी, दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक का। तो ये चीज़, इसका कहने का यह अर्थ था कि फेड का जो भी कदम होगा वो गोल्ड पे हल्का सा प्रेशर डालेगा, लेकिन फिर कहानी पलट जाएगी क्योंकि सेंट्रल बैंक की बाइंग है। और ये हमने आपको 10x, 12x और 6x के बारे में दिखाया। अब चूंकि गोल्ड के बारे में बात हो रहा है, गोल्ड के रेट को कर ले हम लोग कि गोल्ड जो बंद हुआ था वो 4542 पे बंद हुआ था, 0.22% की जो है तेज़ी के साथ। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1,61,570। दूसरा जो है इसका जो डिलीवरी है आज 2.35 मैट्रिक टन का है, टोटल हो गया 19.63 मैट्रिक टन। और जो कॉमेक्स के पास पड़ा हुआ है गोल्ड वो 489 मैट्रिक टन फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 402, और दूसरा है 891 टोटल पड़े हुए हैं वहाँ पे। अब देखिए, जो ये तो जो फेड जो करेंगे वो आगे करेंगे। इस समय जो मेन प्रेशर जो देखा जा रहा था वो बॉन्ड के बाजार के कारण देखा जा रहा था। बॉन्ड के मार्केट से एक बड़ा पॉजिटिव खबर उभरता हुआ दिख रहा है इसमें, और आज बॉन्ड के इसमें जो है हल्का सा नरमी देखा गया है। फिर भी अभी भी 2007 वाले रेंज के आसपास ही है, लेकिन थोड़ी सी राहत देखी गई है, क्योंकि जो बॉन्ड के मार्केट में जो चीज़ें देखी जाती है, जो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन जो बॉन्ड होता है उसकी बिक्री उस तरीके से नहीं हुई है।
उसकी खरीदारी उस तरीके से नहीं हुई है। इसमें ये हो जाता है कि जब मार्केट को लगता है कि बॉन्ड का बाजार पूरी तरीके से टूट जाएगा, गिर जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, तो ऐसे में जो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन बॉन्ड होता है उसकी खरीदारी जमकर होने लगती है, जो इस समय उधर दिख नहीं रहा है। तो वो एक साइन बता रहा है, मार्केट को ये उम्मीद है खासकर फेड से कि वो चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और चीज़ अब भी काबू में आ जाएगा। तो ये यहाँ से ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है। बाकी फेड की खबर हमने बताया, तो ये सब जो है गोल्ड के लिए थोड़ा इस समय थोड़ा सा धक्का देगा, लेकिन कहानी आगे चलकर फिर सेंट्रल बैंक वाली जो बात थी वो चीज़ रहेगा। गोल्ड का जो फिलहाल अभी जो करेक्शन जोन है वो 4200 से लेकर 4400 के बीच है। इस समय गोल्ड 4500 के ऊपर चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं सिल्वर को लेकर। सिल्वर जो बंद हुआ था चाइना में वो 83.65 पे 0.79% की तेजी के साथ, और कॉमेक्स के पास वहाँ उनके एक्सचेंज के पास जो है 1733 मैट्रिक टन सिल्वर आ गया है। बहुत ज़बरदस्त ढंग से उसके पास सिल्वर आ रहा है। और आज जो डिलीवरी है सिल्वर का वो 5.76 मैट्रिक टन है। टोटल इस मंथ में हो गया है 883 मैट्रिक टन के आसपास। कॉमेक्स के पास जो पड़ा हुआ है सिल्वर वो 2541 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है। फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 7246। टोटल है 9787, वहाँ से गिरा है। कल 9800 के ऊपर था तो वहाँ से गिरा है। और रेट जो बंद हुआ था वो $76.71 प्रति आउंस पे बंद हुआ था, 1.21% की तेज़ी के साथ। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,72,828। गोल्ड सिल्वर रेशियो इस समय जो है 59.72 पे है, 60 से नीचे आया है। तो सिल्वर मजबूत हो रहा है गोल्ड की तुलना में, और 55 के नीचे जाएगा तो फिर सिल्वर जो है अपने चाल पे चलने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, 55 के नीचे जैसे आता है सिल्वर जो है उछाल मारने लगेगा, 50 के नीचे सिल्वर खतरनाक हो जाएगा, 60 के पास सिल्वर बिल्कुल जो है नॉर्मल रहता है, 65 के बाद सिल्वर जो है कमज़ोर हो जाता है। ये बात हर दिन हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। अब जो सिल्वर का जो मार्केट है इस समय जो चीज़ें देखी जा रही है, इसमें जो 76 के आसपास है, इसका तो पहला रेजिस्टेंस है 78, उसके बाद से 81 जहाँ से उसने ब्रेकआउट लिया था, अब उसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए जो सिल्वर में जो इस समय जो कहानी है वो मार्केट हेडलाइंस पे ज़्यादा सिल्वर फ्लक्चुएट कर रहा है। फेड का जो भी कदम होगा उस पर सिल्वर के बाज़ार पे हल्का सा असर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड, चाइना फैक्टर, चूँकि चाइना जिस तरीके से खरीदारी कर रहा है, हेवी खरीदारी कर रहा है, तो ये सब फैक्टर ऑन हो जाएंगे। वो वाले फैक्टर का जो असर होगा वो फिर गौन हो जाएगा। तो अभी जो सिल्वर का मार्केट को अगर हम देखें तो इस समय जो मार्केट है वो उसके फंडामेंटल से ज़्यादा अभी हेडलाइन पे चल रहा है, अभी मिडिल ईस्ट पे चल रहा है। कि मिडिल ईस्ट की खबरों के हिसाब से सिल्वर का बाज़ार इस समय रिएक्ट कर रहा है। कि सिल्वर काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था 3-4 महीने से, उसके बाद से 81 के ऊपर उसने ब्रेकआउट लिया और जो है वो 90 के आसपास पहुंच गया। तो वहाँ पे ये चीज़ देखा जा रहा था कि 80 से 90 के बीच में ये हो सकता है कि कंसोलिडेट करे, जिस तरीके से पिछले 3 महीने 70 से 80 के बीच में किया था, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाया। वो टूट कर जो है नीचे चला गया, फिर उसी जगह पे चला गया जो है जो पुराने वाले दहलीज पे चला गया, वो अपने जो 72-73 वाले रेंज के आसपास वो आकर फिर जो है अपने पुराने वाले जहाँ से वो ब्रेकआउट किया था उसको रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है इस समय। क्योंकि 78 के बाद से उछाल लेते हुए 81 गया था, 81 से ब्रेकआउट लिया था, तो उस पोजीशन को ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो सिल्वर का जो तमाम सिचुएशन था वो उस समय मजबूत था, लेकिन हेडलाइन जो मिडिल ईस्ट ये तमाम चीज़ जो है इसको पीछे ले गया। और जब एक बार बिकवाली होने लगती है तो फिर बाकी बिकवाली भी आने लगता है, उसके कारण उस पर एक जो है बिकवाली का प्रेशर देखा गया। उस रिजिम पे फिर क्या हो गया कि जो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया, फिर जो है बॉन्ड यील्ड ऊपर भाग गया, ऑयल प्राइस तेज़ भाग गया, जिसके कारण फिर सिल्वर जो चीज़ जो वहाँ से उछाल मारने की कोशिश कर रहा था, दूसरे फेज में जाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे बिकवाली आ गया। तो शॉर्ट टर्म वाली बिकवाली आ गई। अभी जो सिचुएशन अभी है कि अभी जो खबर उभर कर सामने आ रही है, अल अरबिया ने एक खबर दिया है कि वहाँ एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है अमेरिका और ईरान के बीच में, और उस पर फाइनल मोहर लग जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। पाकिस्तान की जो टीम है वो ईरान गई हुई है उस पर मोहर लगाने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए। तो अगर ये चीज़ हो जाता है तो इससे 2-3 चीज़ हो जाएगा। अगर लड़ाई का खतरा खत्म हुआ तो जो है तेल का कीमत नीचे गिरेगा, तो सिल्वर पे जो भी होगा वो फिर प्रेशर आएगा और सिल्वर जो है थोड़ा नीचे जाएगा। यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे जो थोड़ा सा भी अगर उछाल मारा जाए सिल्वर पे
तो वो मैनिपुलेशन के लिए होगा, वो पैसे कमाने के लिए होगा, तो उस चीज़ से सावधान रखिएगा। देखिए सिल्वर के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि 64 जो है वो काफ़ी मजबूत सपोर्ट लाइन है, क्योंकि वो 200 डे मूविंग एवरेज है, तो वो एक मजबूती देखा जा रहा है। तो देखते हैं कि किस तरीके से रहता है। देखिए खबरें डेली बदलती रहेगी, प्राइस डेली बदलता रहेगा, जो डेली का बज है वो इसी तरीके से होता रहेगा। लंबे समय में जो हम लोग अक्सर बात करते रहे हैं वही चीज़ होता है। लोग अपने शेयर मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा बाजार जो निफ्टी जो बंद हुआ था वो 23,654 पे बंद हुआ था, 4.30 पॉइंट नीचे जो है, और सेंसेक्स जो है वो 75,183 पे 135 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। मिड कैप में 0.10% की तेज़ी देखी गई, स्मॉल कैप में 0.71% की तेज़ी देखी गई, पीएसयू में 0.22% की तेज़ी देखी गई। रेजिस्टेंस वो 23,804 पे है पहला, दूसरा 23,866 पे है, तीसरा 23,961 पे है। 23,800 के ऊपर कहानी बदलने लगेगी, और जो सपोर्ट है वो 23,603 है, दूसरा 23,541 है, तीसरा 23,440 है। एफआईज की बिकवाली चल रही है, लगातार चल रही है। 1,891 करोड़ का शेयर वो अब तक बेच चुका है, और डीआई जो है वो 2,492 करोड़ का शेयर खरीदा है। कल जो है रुपया को संभाला गया और लगभग 70 पैसा रिकवरी किया कल रुपया, क्योंकि मार्केट खुलने से पहले ही जो है आरबीआई ने बेचना शुरू कर दिया धड़ाधड़ डॉलर को, जिसके कारण जो है रुपया थोड़ा सा संभला। नहीं तो पहले क्या होता था कि वो मैनिपुलेटर और तमाम चीज़ जो है सटोरिये सब जो है ये आ जाते थे, और आरबीआई जो भी चीज़ करता था वो उल्टा साबित हो जाता था, वो खरीद लेते थे, ये बेचता था वो खरीद लेता था। तो इसने पहले ही से करके अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके रुपया को थोड़ा संभाला है, जो कि एक चीज़ अच्छा दिख रहा है। अब आगे देखते हैं किस तरीके से होता है। क्या ये अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड जैसे बाकी लोग बेच रहे हैं, जैसे टर्की ने बेचा, बहुत जो है अच्छे ढंग से बेचा उसने, जो है जापान बेच रहा है, तो उस तरीके से भारत बेचता है या क्या करता है, वो अगला कदम देखना होगा वहाँ पे। फिलहाल मोदी जी जो है वहाँ पे 4.5 घंटे का मीटिंग किए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो है जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं उसको जो है जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए, ताकि जो कैपेक्स जो है वो मार्केट में आए, पैसे मार्केट में आए, मार्केट में रोटेट होगा पैसा, तो क्या होगा कि जो इकॉनमी में जो प्रेशर देखा जा रहा है वो रिलीज हो सकता है। अब देखिए एफआईज की हम बात कर रहे थे कि एफआईज जो है वो पिछले साल जुलाई से जो लगातार बेच रहा है। अगर जो आप देखें सेकेंडरी मार्केट में वो लगातार बेच रहा है, और अब तक 4,52,598 करोड़ का शेयर बेच चुका है। और इसने जो है अगर आप लेकिन देखें कि साथ में वो प्राइमरी मार्केट में पैसे भी लगा रहे हैं, और प्राइमरी मार्केट में उसने लगभग 79,000 करोड़ के आसपास का लगाया है। तो कुल मिलाकर जुलाई से अब तक 11 महीने में वो 3,73,619 करोड़ का शेयर बेच चुका है। तो इतने पैसे निकल गए हैं जो है, और साथ में जो एफडीआई भी है वो उस तरीके से आया नहीं, तो जिसके कारण हमारा रुपया कमज़ोर हो गया। अब इसको ये गवर्नमेंट को ये चैलेंज होगा कि आप दो काम करना होगा। एक तो जो पैसे जो आप खर्च कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में जो एफआई जो निकल रहा है, जो ड्रेन आउट हो रहा है, इसको रोकना होगा। और इसको रोकने के लिए सिर्फ 1-2 एग्जीक्यूटिव फैसले करने हैं, उससे तमाम ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है कि आगे भी संकट बना रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप जो है वो दो बातें कि ट्रंप ने ताइवान के हेड से जो बात किया, और उनसे उनकी जो बात है 2016 के बाद जो है 10 साल के बाद ये बातचीत उनकी हो रही है, जबकि चाइना ने उसको साफ साफ मना किया था कि आप ताइवान के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन इनका ये कहना है कि चूंकि उनको हमें आर्म्स देना है और लगभग 14 बिलियन डॉलर का आर्म्स उनको देना है, तो उसके पहले हम बातचीत करना चाह रहे हैं। तो ट्रंप की जो खुजली है वो अब क्यूबा में तो चल ही रहा है, और दूसरा जो है अब ताइवान की तरफ भी मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर ये हो जाएगा तो बहुत गंदा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है आने वाले समय में मार्केट को असर डालेगा। तेल संकट विकट रहेगा, हॉर्मुज खुल जाए या जो भी हो जाए, अगले 6 महीने तक तेल का संकट बना रहेगा, जो कि मार्केट को असर डालेगा। अब आईईए के प्रमुख का कहना है कि जुलाई अगस्त तक जो है तेल संकट जो है वो रेड जोन पे चला जाएगा। सप्लाई क्राइसिस, तेल का इन्फ्लेशन तेज रहेगा तेल का, और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में इसके कारण जो है जो खासकर शेयर बाजार और तमाम जगहों पे एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, ये उनका कहना है। तो आने वाले समय में अभी शेयर बाजार में प्रेशर जोन रहेगा, अभी प्रेशर जोन शेयर बाजार से खत्म नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन को ठीक होने में वक्त लगेगा, 6 महीने तक का वक्त लग सकता है अगर पीस डील हो गया तब। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या हमें जो है लार्ज कैप में रहना चाहिए
या नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो अभी देखा गया है कि अगर पिछले एक महीने का देखें तो लार्ज कैप जो है वो 2.72% नेगेटिव में रहा है, जबकि मिड कैप 1.27% पॉजिटिव रहा और स्मॉल कैप 2.16% जो है पॉजिटिव में रहा। अगर आप पिछले 3 साल का देखेंगे तो लार्ज कैप ने 12% का रिटर्न दिया, मिड कैप ने 21% के आसपास और स्मॉल कैप ने 18%। और अगर 5 साल का देखेंगे तो लार्ज कैप ने 11% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप ने भी 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो यहाँ एक सवाल होता है कि क्या लार्ज कैप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, जो है आपका पोर्टफोलियो जो भी हो वो एक बैलेंस रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में क्या होता है कि जब अगर क्रैश होगा, कभी मान लीजिए सिचुएशन गंदा हो जाता है, तो स्मॉल कैप मिड कैप बहुत तेज़ गिरता है। लार्ज कैप उस भले आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं दिया लेकिन वो उस रफ्तार में नहीं गिरता है। इसलिए ऑलवेज लार्ज कैप जो है वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा रहना चाहिए। अब वो एज पे भी डिपेंड करता है। अगर 50 से ऊपर हैं तो 50% लार्ज कैप में रहना चाहिए, 60 के ऊपर हैं तो 60% लार्ज कैप में होना चाहिए, 40 के ऊपर हैं तो 40% रहना चाहिए, 30 के ऊपर हैं तो 30% लार्ज कैप में रहना चाहिए। एज के हिसाब से लार्ज कैप का रखना चाहिए और वो उससे बैलेंस रहता है। प्लस गोल्ड सिल्वर भी आपको रखना है, जो कि अपने पोर्टफोलियो का 20% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए उसमें, जिस पे कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये है, अभी जो मार्केट है वो फ्लक्चुएसन है, स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत ज़बरदस्त मार्केट है इसमें। चूँकि VIX इंडेक्स जो है वो 17.82 पे चल रहा है और 15 के ऊपर अगर VIX इंडेक्स रहता है तो वो स्विंग ट्रेडर के लिए बढ़िया होता है। और इस समय देखा भी जा रहा है कि मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त वोलाटाइल है, एल्गो के जरिए तमाम जगह, और मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा वोलाटाइल है वहाँ क्योंकि उसको मैनेज करना ज़्यादा, मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान होता है वहाँ पे, और लार्ज कैप को करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें फ्लक्चुएसन देखा जा रहा है, तो इसलिए उसके फ्लक्चुएसन पे सावधान रहिएगा, कदम फूक फूक कर उठाइएगा। इस समय का सिचुएशन में मार्केट में प्रेशर जोन दिख रहा है, जैसा कि हमने ट्रम्प ईरान वाला बात किया, क्यूबा और चाइना वाला बात किया, ताइवान वाला बात किया और तेल वाली बात की, तो अभी प्रेशर है यहाँ पे। और जो कॉर्पोरेट का जो रिजल्ट था भले वो अच्छा रहा, आने वाले समय में थोड़ा सा उसमें नरमी देखा जा सकता है। इसलिए जो भी कीजिएगा वो फूक फूक कर कीजिएगा, सावधानीपूर्वक कीजिएगा। बस इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।